हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले भी देखा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने ये डिमॉन्स्ट्रेशन ना देखा हो। इस डिमॉन्स्ट्रेशन को समझने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू हम इस पर्टिकुलर डिमॉन्स्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन समझेंगे जो बहुत टफ नहीं है। तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन रहता है उसमें एक ग्लास में वाटर फिल्ड रहता है। जैसे कि मैंने इसका हाइट एक्चुअल में मेजर किया है, ये अराउंड 9 सेंटीमीटर है वाटर का जो हाइट है ग्लास के अंदर। और मेरे पास एक शीट है, पेपर का शीट है, सफिशिएंटली थिक है। इसको मैं पहले ग्लास को इस शीट से कवर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ क्विकली। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर मैं अपने हाथ को यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ पे वाटर डाउनवर्ड फॉल नहीं करता है। तो ये वो डिमॉन्स्ट्रेशन है जो आपने शायद पहले देखा हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर के डाउनवर्ड ना फॉल करने को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तक कि अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट भी क्रिएट करता हूँ तो भी वाटर फॉल नहीं कर रहा है डाउनवर्ड। तो देखते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे इस वाटर के फॉल को रोक रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो अर्थ है इसके अराउंड एक स्फेरिकल रीजन है जिसमें पूरी तरफ से एयर ने इसको कवर कर रखा है। और एयर ने क्यों कवर कर रखा है? क्योंकि अर्थ जो है उस एयर पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, लाइक बाकी ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट करता है। तो अगर उस रीजन को हम लोग हाईलाइट करना चाहें तो वो ये स्फेरिकल रीजन है आउटसाइड में, अर्थ के सरफेस के बाहर, जहां पे एयर है और वो एयर बहुत स्ट्रांगली पुल्ड है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो हाइट है वो लगभग 100 किलोमीटर है, नियरली 100 किलोमीटर है। और ये एयर स्ट्रांगली पुल्ड है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस वजह से अर्थ जो है, एयर जो है अर्थ के सरफेस से बहुत स्ट्रांग फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये फोर्स जो पर यूनिट एरिया में लग रहा है एयर की वजह से, सरफेस, अर्थ की सरफेस पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स होता है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसका वैल्यू आता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप एक स्क्वायर मीटर का एरिया लेते हैं, कैसे बना सकते हैं? आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है ग्राउंड पे, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो 1,01,325 न्यूटन का है। इतना स्ट्रांग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हम जनरली फील नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है कि हम लोग हमेशा से इसी प्रेशर के अंदर रहे हैं। अगर हमारी बॉडी पे लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, अगर ये चेंज होता है तो हम फील कर सकते हैं। जैसे कि हायर हाइट्स पे जाने पे, माउंटेन रीजन्स पे जाने पे लोगों को वॉमिटिंग फील होता है, नोज ब्लीडिंग होता है, अनकॉन्शियसनेस फील होता है, डिजीनेस फील होता है। ये सभी रीजन्स हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारी बॉडी पे लग रहा है उसके चेंज होने की वजह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ही नहीं लग रहा है, अर्थ के सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग अस, उन सभी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से लग रहा है और वो हमारी बॉडी को कंप्रेस कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपके रूम में एक टेबल रखा है, तो टेबल के सरफेस पे ऊपर भी एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको पुश कर रहे हैं और वहां पे भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट अगर हम टेबल के नीचे वाले पार्ट की बात करें तो वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ के ऊपर लग रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल भी वैसा ही एक स्फीयर है जैसे अर्थ है, और ये भी किसके अंदर है? एयर के अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। इसके ऊपर भी चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्ट कर रहा है, ये चीज आपको कन्विंसिंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम एयर को देख नहीं पाते हैं। बट आप इमेजिन करें कि यही ऑब्जेक्ट्स अगर वाटर के अंदर हों, ओशन के अंदर डेप्थ में हो, तो आप सोच सकते हैं कि ओशन का जो वेट है, उस पर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, उसकी वजह से इन सभी सरफेसेस पे भी फोर्स आएगा, पुश आएगा, और जो पर यूनिट एरिया फोर्स आएगा उसी को हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे ही अर्थ के सरफेस पे भी सभी ऑब्जेक्ट्स एयर के अंदर इमर्स्ड हैं। इसी तरीके से अगर हम हमारी बॉडी के अराउंड देखें तो चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कंप्रेस कर रहा है। ध्यान रखेंगे जो फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जैसा मैंने सभी डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। तो हमारी बॉडी का जो शेप है वो एकदम फ्लैट नहीं है, डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट कर्व्स हैं। इस वजह से डिफरेंट लोकेशंस पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो चेंज हो रहा है, बट हर पॉइंट पे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाने की कोशिश की है।
और कहीं ना कहीं यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस ग्लास से वाटर को फॉल करने से रोक रहा था। देखते हैं थ्रू सम कैलकुलेशंस। सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास था जिसको हमने इन्वर्ट किया था, लेकिन उससे पहले हमने इसको कवर किया था एक पेपर शीट से। तो मैंने ग्लास में जो वाटर का अमाउंट लिया था उसका लेंथ 9 सेंटीमीटर लिया था। हम लोग देखने वाले हैं ग्लास में जो फिल्ड वाटर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है जो पेपर शीट को पुश कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वाटर के ऊपर, ये फोर्स जाके डायरेक्टली किस पे लग रहा है, पेपर के शीट पे, जो कि पेपर के शीट को पुश करना चाह रहा है। और इसी तरीके से एक और फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स कहाँ से आया इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि किसी भी सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे कि अभी हमने टेबल के लोअर सरफेस पे देखा था अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, वैसे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि इस पेपर शीट पे लग रहा होगा। तो ये है फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा ग्लास है उसमें फिल्ड वाटर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का मतलब हमें ग्लास में जो फिल्ड वाटर है उसका वेट कैलकुलेट करना है, जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और साथ में वहां पे जी लिखा हुआ आता है। डेंसिटी जो हम लोग वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं जो वाटर यहाँ पे इसका वॉल्यूम सिलेंडर का शेप का है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और मल्टीप्लाई करना है हमको जी से जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब मैंने यहाँ पे इस ग्लास का रेडियस मेजर किया था जो कि 0.03 मीटर था, यानी कि 3 सेंटीमीटर था, और हाइट मैंने आपको बताया था वाटर का कॉलम का जो हाइट लिया था हमने 9 सेंटीमीटर लिया था, जिसको हम लोग मीटर में 0.09 मीटर पुट करेंगे। और अगर हम ये कैलकुलेशंस करते हैं तो जो डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन दिस वाटर कॉलम, ये 2.49 न्यूटन आता है। इसी तरीके से अगर हम इस फोर्स को कैलकुलेट करने जाएं तो सबसे पहले हमें ये एरिया कैलकुलेट करना होगा। कौन सा एरिया? जिस एरिया पे अपवर्ड डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स आ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली हमें यूनिट एरिया पे फोर्स देता है। तो एक गिवन एरिया पे फोर्स निकालना है तो हमें एरिया पता होना चाहिए, और यहाँ पे वो एरिया है सर्कुलर शेप का जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अगर हम ये कैलकुलेशंस करें तो एरिया के लिए हम पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे सर्कल का एरिया, रेडियस को पुट करते हैं एसआई यूनिट्स में 0.03, उसका स्क्वायर करेंगे इंटू 3.14, उसको सॉल्व करने पे आता है 0.002826 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि इसका जो एरिया है वो 0.00262826 स्क्वायर मीटर्स है। अब अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो यूनिट एरिया के लिए था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101325 अभी हमने वैल्यू देखा था, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 0.002826 से। एक चीज ध्यान रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये फिक्स नहीं होता है, ये सी लेवल पे है। अगर आप अर्थ से दूर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, एक्चुअल में डिक्रीज करता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा 286.34 न्यूटन। ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है अगर हम इस फोर्स से कंपेयर करें, तो यानी कि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में काफी स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक काफी स्ट्रांग फोर्स लग रहा है इस एरिया पे, जो कि वाटर के फॉल को डाउनवर्ड रोक सकता है। ये कहीं ज्यादा है वाटर पे लगने वाले डाउनवर्ड फोर्स से, इस वजह से वाटर डाउनवर्ड फॉल नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर ये फोर्स इतना ज्यादा है तो ये क्यों नहीं पेपर ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर जाता है या वाटर को ऊपर पुश कर दे रहा है। एक्चुअल में जो पेपर का शीट है वो जो हमारा ग्लास है उसके एजेस के कांटेक्ट में भी है, तो जब पेपर का शीट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है तो ग्लास के एजेस उसको डाउनवर्ड पुश करते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स जो है, या आप बोल सकते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पुश आ रहा है ग्लास के एजेस की वजह से, ये पेपर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने नहीं देता है। इस वजह से जो ग्लास की वजह से एजेस की वजह से डाउनवर्ड फोर्स है, और ये जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है पेपर के ऊपर, ये दोनों एडअप होके इसके बराबर फोर्सेस हैं। इसीलिए हमारा ये पूरा सिस्टम ग्लास और साथ में वाटर और ये पेपर शीट इक्विलिब्रियम में है। तो हमने देखा यहाँ पे कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक इस केस में वाटर के फॉल को डाउनवर्ड होने से रोक सकता है, और इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हमें काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के स्ट्रेंथ का।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एक्सिस IIT JEE नीट। थैंक यू।